नमस्कार दोस्तों, 11 मार्च 2024 को जैसे ही CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया गया, यानी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो पूरी देश में अलग अलग सी चुनौतियां बन गई थी। बहुत हाहाकार हो रहा है, कई विरोधी नारे लग रहे हैं और कई सपोर्ट के भी नारे लग रहे हैं। ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाइयाँ तेज हो गई है। कहते ना, चुनावी जो सियासी है को जंग है वो गरमा रही है। ऐसी तमाम चीज़ें हो रही हैं और इसमें बहुत लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की है। US और यूनाइटेड नेशंस ने इस पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। वह थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर की है कि ये सही नहीं है, हिंदू मुस्लिम जो धर्म के नाम पे बंटवारा सही नहीं है। उधर साउथ के एक्टर थलपति विजय, जो बहुत लोगों के लिए फेवरेट एक्टर होगा, कमल हसन, इन्होंने विरोध जाहिर किया है और उन्होंने तमिलनाडु में इसे ना इम्प्लीमेंट करने की बातें की गई है। आप सब चीज़ देख सकते हैं, बहुत सारी हाईलाइटेड हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ रजनीकांत, वही साउथ के एक्टर है, ये सपोर्ट कर रहे हैं। यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना दोस्त, इसको हमें समझना पड़ेगा कि क्या CAA है, क्या ये कहाँ से आ गया बीच में, अगर क्यों लाया गया, क्या है इसका प्रयोजन, कितने लोग इसके सपोर्ट में हैं, कितने लोग नहीं सपोर्ट में हैं। लेकिन हम आम जनता किधर सपोर्ट करें, क्या CAA सही है या गलत है, हमें जानना ज़रूरी है, हमें तथ्य पर पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि नहीं जानेंगे, अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस माया जाल में फंसे रहेंगे कि क्या देश में चल रहा है, क्या सही हो रहा है। तो एजुकेशन इज़ पावरफुल टूल, इसे समझना होगा और मैं आप लोगों से भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि है CAA क्या। CAA मीन्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। इसे नागरिकता अधिनियम एक्ट भी कहा जाता था। जब देश आज़ाद हुआ था दोस्त, तो 1955 में यह संशोधन पास किया गया था। समय दर समय चीज़ें बदलती गई, देश बंटवारा होते गया, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश ऐसे ऐसे बहुत सारे बंटवारे हुए। लेकिन दिक्कत क्या आती है, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसे जगह पर ज़्यादातर मुस्लिम्स कंट्री ही बोला जाता है, इसमें कहने की बात नहीं है, ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया वाले लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ भी कहते हैं ना, दूसरे धर्म के भी लोग रहते हैं, यानी हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्ध धर्म में भी रहते हैं, कुछ लोग ईसाई भी रहते हैं। लेकिन वहाँ उन लोग को बहुत प्रताड़ना मिल रहा था, यानी बहुत तकलीफ़ हो रहा था। कई लोग वहाँ से छोड़ करके इंडिया भाग आए। पता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मज़हब में आज दिखते हो रही है। और कई लोग तो अपना सब कुछ छोड़ करके, घर मकान सब छोड़ कर जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आ गए, यानी किसी तरह से प्रताड़ित हो रहे थे। ऐसा भी कहा गया कि बहुत सारे मुस्लिम्स भी ऐसे भी आए हैं कि बहुत सारे मुस्लिम को भी दिक्कत हुआ है। बट हम लोग रियलिटी को समझने की कोशिश करते क्या है। बट ज़्यादातर केसेस में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्म, जितने भी पारसी थे, ईसाई थे, सारे लोग इंडिया की तरफ शरण लेने लगे और धीरे धीरे ये पॉपुलेशंस बढ़ते गया। या तो अफ़गानिस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, कहाँ भी इस तरह के जितने भी लोग थे इंडिया में आने लगे। अब इंडिया में आने लगे तो इनकी पॉपुलेशन करीब अब आज के डेट में जो अगर देखा जाए तो 30,000 प्लस हो गई है। अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को संरक्षण तो देना चाहिए, अगर आ गए तो उनको क्या करना चाहिए, वैसे तो छोड़ना नहीं है। तब 2014 में ये सब बातें लेकर चल रही थी। ऐसे कितने सारे अमेंडमेंट्स पास किए गए कि इनको कुछ ना कुछ उपाय किया जाए, कैसे भी रहने के लिए व्यवस्था किया जाए। जब ये बातें होती थी तब धर्म और युद्ध छिड़ जाता था, आपस में धार्मिक मतभेद हो जाती थी। और जब 11 मार्च की बात है, 11 मार्च की बात है, वो 2019 की बात है। 19 में इसे पूरी तरह से लागू किया गया था। जैसे ही लागू हुआ था और 12 मार्च को हमारे देश के राष्ट्रपति ने उस बिल पे पास कर दिया था। जैसे ही बिल पास हुआ था तो दंगे होना शुरू हो गया था, हिंदू मुस्लिम फसाद होना शुरू हो गया था। कई जामिया मिलिया इस्लामिया ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, कई सारे दंगे होने लगे, दिल्ली में भी बहुत सारे दंगे होने लगे। इसको देख करके इसे स्थगित कर दिया गया था। ऑलरेडी ये पास था बट स्थगित किया गया था दंगे को देख करके। तो CAA का मतलब क्या है कि ये जो अमेंडमेंट बिल जैसे ही पास होगा
तो इसमें जो नागरिकता मिलना है उन्हें नागरिकता देने का अधिकार था, लेकिन इनमें एक नागरिकता में एक चीज़ कमी थी, इसे मुस्लिम लोगों को कंसिडर नहीं किया जा रहा था। मुस्लिम देश से आए हुए अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम को छोड़ करके बाकी धर्मों को नागरिकता मिलने का अधिकार था सीएए में। जितने भी मुस्लिम लोग थे इसके विरोध हो गए। अच्छा लगता है कि इंडिया हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, अब पूरी हिंदू राष्ट्र बना रहा है, और ऐसे करके मुस्लिम को लोगों को यहाँ से भगाने की तैयारी चल रही है। यानी यहाँ से जितने मुस्लिम हैं या तो ऐसा सोच है या तो पाकिस्तान चले जाएं, या तो बांग्लादेश में चले जाएं, या तो अफ़गानिस्तान चले जाएं। लेकिन दोस्तों मैं जानकारी के हिसाब से दे दूं, ऐसी कोई बातें नहीं है। जितना भारत में हिंदू संरक्षित है वो कोई और देश में भी नहीं है। तो सब सारी चीज़ें तो है, लेकिन फिर भी ये डर, ये मन में व्यथा आई है कि ये सब आ गए हैं तो हमें कम से कम हिंदू को नहीं रखा जा रहा, संरक्षित नहीं किया जा रहा है। यानी ये जो मोदी है धर्म विरोधी है। ये हमारे जो देश में ऐसे ऐसे जो नेता हैं ऐसे ऐसे रूल इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे होने लगेंगे, लड़ाइयाँ होने लगेंगी, क्योंकि अधिकार सबका एक है तो उन्हें अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लेकर के भी लड़ाइयाँ हो रही थी। तो ये कई दिनों से मामला रुका हुआ था। बिल्स पास तो हो गए लेकिन अप्लाई नहीं हो पा रहा था, और अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसके पीछे का यही दंगा कारण है। लेकिन दोस्त आखिर करना क्या चाहिए? अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत सारे लोग बेघर पड़े हैं, तो बेघर पड़े हैं तो उसको तो शरण देना चाहिए, उसको नागरिकता देना चाहिए। तब उसके लिए एक रूल्स लागू किया गया कि जो भी 2014 से पहले जितने भी लोग शरणार्थी इंडिया में आए हैं उनको इस बिल के थ्रू नागरिकता मिलना चाहिए, लेकिन वो गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम नहीं होना चाहिए। दूसरी रूल्स क्या है कि जितने लोग आए हैं वो उसके बाद आने वाले 2014 के बाद आए उन्हें वो वक्त नहीं मिलेगा। यानी पहले जो था ये 12 साल का था, 12 साल तक जितने भी आए हैं उनको राहत मिलेगी, लेकिन अब वो घटा करके 6 साल कर दिया गया है। तो कई लोगों को सोच रहे हैं, कई लोग खुश हैं, इवन बहुत सारे पाकिस्तान में भी लोग जश्न मना रहे हैं, खुश भी, और बाकी जो बांग्लादेशी वहाँ के भी जो लोग हैं अभी जो नहीं आए हैं वो जैसे ही बिल पास हुआ उसके मन में खुशी है, अब मैं इंडिया में जाऊंगा और बढ़िया से जीऊंगा, लाइफ अच्छा, इकनॉमी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो वहाँ से प्लानिंग करने का सोच रहे हैं। लेकिन उनकी एक डिमांड ये भी है कि वो ड्यूरेशन है जो 6 साल है उसको घटा दिया जाए। यानी खुशी भी है, खुशी की लहर है, चाहता हर कोई है स्वतंत्र लाइफ जिए, अच्छा से जिए और खुशी से रहें। हम भी चाहते हैं, इंडिया के लोग भी चाहते हैं, इंडिया के लोग भी यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं और वहाँ सिटीजनशिप लेकर के रह लेते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अच्छी लाइफ मिलती है, अच्छी इकनॉमी हो जाती है, उनके फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ अच्छा हो जाता है, बच्चे परिवार अच्छे से पढ़ने लगते हैं। हर कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता कि रिफ्यूजी की तरह रहे। अगर हम जाते हैं यूएस कमाने या कनाडा कमाने जाते हैं और यूएस में वैसे दुबक के रहें, डर डर के रहें, हर चीज़ों के लिए सोचना पड़े, तो आप वहाँ रहना पसंद करेंगे क्या? तो ये सब सारी दिखते हैं। तो इंडिया ने ये सब सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट किया है, तो मुझे लगता है एक अच्छी मुहिम है। कई लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो इस बात को लेकर के परेशान है कि यह जो इम्प्लीमेंट किया है ये अभी रमज़ान का महीना उस समय किए हैं, रमज़ान के महीने में मुस्लिम लोग दंगे फसाद नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए आप जिस तरह से लेते हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए, दंगे फसाद की तो बात ही नहीं होना चाहिए। और इस मुद्दे को सोच समझ के ही रखा जाता है कि इसमें रमज़ान में हो सकता है सारे लोग इबादत करते हैं, किसी को मारते नहीं है, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, किसी को गाली नहीं देते, तो ऐसे हिंसात्मक कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये तो सब पॉलिटिकल बातें हैं, किस वजह से रखा गया है, क्या रखा गया है, बट ओवरऑल मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छा पहल है। बट थोड़ी सी दिल में लोग खटक रहा है कि ये मुस्लिम्स को कंसिडर्स क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ऑलरेडी पाकिस्तान मुस्लिम्स कंट्री है और इवन अफ़गानिस्तान, तो वहाँ ऑलरेडी मुस्लिम है, तो फिर मन में एक चहल आती है कि फिर मुस्लिम्स लोग क्यों आ रहे हैं इंडिया में। हो सकता है अच्छी यहाँ पर ज़्यादा माहौल मिल रहा है, अच्छी पॉलिसीज़ मिल रही है और स्वतंत्र लाइफ मिल रहा है, ये भी कारण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम के मन में एक घबराहट है कि ये मुस्लिम के साथ कहीं ना कहीं विरोधाभास हो रहा है, ये धर्म के साथ, मुस्लिम धर्म के साथ लड़ाइयाँ चल रही है, शायद इंडिया में मुस्लिम को सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। बट ऐसा नहीं है, जितने इंडिया में मुस्लिम हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये तो रखा गया, अपने भी देश की भी एक ये होती है, वजूद होती है कि कहीं ना कहीं लोग, जैसे तमाम मुल्कों से हमारी लड़ाइयाँ चलती है,
हमारे पड़ोसी मुल्क जितने भी पाकिस्तान है, चाइना है, कुछ ना कुछ लेकर के विवाद चलता ही रहता है। अगर उस देश से अगर आए तो मन में कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है कि पता नहीं घुसपैठ, पता नहीं किस मुहिम से आ रहे हैं, पता नहीं हमारे देश को तहस नहस बर्बाद कर सकते हैं, ऐसी धारणाएँ चल रही है। तो शायद एक ये भी कारण होगा। और इसके लेकर के भी बहुत सारे जो नियम है, एनआरसी जो नियम पास हुआ था उसको लेकर के भी बहुत सारे समस्याएं हैं। उसमें भी कहा गया था कि जितने लोग शरणार्थी इंडिया में आए हुए हैं, जो मुस्लिम हैं उनको बढ़िया से चेक किया जाए। अगर कोई अच्छे कुछ मुद्दे पे आए हैं, कुछ ऐसा करने आए हैं जिनकी घुसपैठ तरीके से आए हैं, उसको फिर से निकाल बाहर किया जाए। तो ये सब सारी चीज़ें लेकर के बहुत बड़ा जुलूस, नारे और दंगे फसाद होने की संभावना हो सकती है। बट देश में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारी सरकार कोशिश कर रही है और ये नियम्स लागू हो चुका था और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारी चीज़ें अगर अभी भी प्रावधान चल रहा है, इतनी सारी दिक्कतें हो रही है, तो उसे हमें समझना चाहिए। और आप हमें भी ये बताइए कि क्या है, क्या मुस्लिम्स को ला कर के नागरिकता देना क्या सही है कि नहीं है, ये आप पे भी डिपेंड करता है कि कैसे आप लेते हैं। क्या उन्हें देना चाहिए या उनकी टाइम ड्यूरेशंस बढ़ाना चाहिए, या तो जितने लोग पीड़ित हैं, जो गैर मुस्लिम्स हैं, जितने भी सिख, ईसाई जो है, हिंदू है, जो ऑल देशों से गैर पीड़ित होकर के आए हैं, प्रताड़ित होकर के आए हैं, पहले उन्हें सुरक्षित किया जाए, उन्हें घर मकान, उन्हें इज्जत दिया जाए, उन्हें एक अच्छा रोटी कपड़ा मकान बनाने की इजाज़त दिया जाए। ऐसे तमाम चीज़ें चल रही है। और कई लोग के मन में कहते ना, हमेशा चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, तो कई लोग सोच रहे हैं कि अगर इन लोग आ जाएंगे तो मेरे ज़मीन खरीदने लगेंगे, मेरी संपत्ति पे असर आएगा, मेरी कामकाज में प्रॉब्लम्स आएगा। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। कितने रिफ्यूजी हैं? अगर अभी डाटा के अनुसार मैंने देखा है तो करीब 30,000 से 40,000 के बीच रिफ्यूजीज हैं। अगर उतने आ रहे हैं, हमारे देश में करोड़ों पॉपुलेशन है, करोड़ों अरबों का पॉपुलेशन है, उसमें से 3,000 और 30,000 और 40,000 और 50,000 इवन लाख भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? इतना तो कब आते हैं कब जाते हैं हमारे देश में पता भी नहीं चलता है। तो समुंदर को कभी भी नदियों से डर नहीं लगता। तो जितना बड़ा पॉपुलेशंस में हमारा देश इंडिया कहते हैं ना नंबर 1 पे है, उसे छोटी छोटी आबादी को संरक्षित देने में किस बात की डर है, किस लिए प्रॉब्लम्स है? हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा करना भी चाहिए और लोगों को एक अच्छी उम्मीद दे रहे हैं। कई लोग प्रताड़ित हैं, आजकल ह्यूमनिटी के नाम पर बहुत सारे नारे लगाए जा रहे हैं, ह्यूमन संरक्षण की बातें कही जा रही है, कई लोग सपोर्ट की बातें करते हैं। वैसे लोग बेघर हो पड़े हैं जो अच्छे अच्छे घरों से भी होंगे, जो वहाँ प्रताड़ित करने की वजह से वैसे दुबक कर रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी, लिज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें हक नहीं है एक अच्छी ज़िंदगी जिए? क्या उनके परिवारों को वो हक नहीं है कि अच्छे लाइफ को जिए? ऐसे कई सारे मैं वीडियोज़ के माध्यम से देखा था कि बहुत सारे पाकिस्तान में भी ये सब सारी चीज़ें, मुस्लिम भी प्रताड़ित हो रहे हैं और गैर मुस्लिम तो हो ही रहे हैं, सब सारी चीज़ें प्रताड़ित हो रहे हैं। उसके रिलेटेड में भी कई सारी चीज़ें दिखाया गया है कि क्या क्या दंगे फसाद हो रहे हैं। इसलिए कई लोग धर्म परिवर्तन की भी बात कर लेते हैं क्योंकि प्रताड़ित ना हो। और इस पर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियोज़ में बनाया है ईसाई धर्म को लेकर के, बट जोक से पार्ट उधर नहीं जाना है। हमें इस मुद्दे को समझना है कि CAA आखिर इम्प्लीमेंट हुआ है और इसमें पूरी तरह से या लागू करने की कोशिश की है कि 7 दिन के अंदर पूरी तरह से पूरी देश में लागू किया जाए। इस संशोधन को माननीय है और अमित शाह ने पूरी तरह से मुहर लगा दिया है कि इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन विरोधी नारे चल रहे हैं, तमाम संघर्ष चल रहा है, सोशल मीडिया पर ये सब सारी चीज़ें वायरल हो रही है कि क्या सही है क्या नहीं है। लोग कभी आएंगे आपके लाइफ में, कभी आप जिसके प्रेमी हैं, मे बी आपका फेवरेट एक्टर आ जाएगा, आप उसे बहुत मानते हैं, अगर वो बात कह देगा नहीं ये सही नहीं है, तो आप सोचेंगे वो कह रहा सही नहीं तो सही ही होगा। कभी आपके दुश्मन आ जाए, कह रहा वो गलत है, तो उसके बात मान लेंगे। ये सब तमाम चीज़ें चलेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना इसकी सुननी है ना उसकी सुननी है, सुनना अपने मन की है कि क्या ये सही में अच्छी पहल है या सरकार की अच्छी पहल है। इन्होंने इतनी सारी चीज़ें लाने की कोशिश की, क्या इसमें गलत क्या है, हमें समझने की कोशिश है। 2-4 वीडियोस को एनालिसिस करिए और चीज़ों को समझिए और सरकार क्या दे रही है, किस इरादे से दे रही है, चीज़ों को समझिए। इरादा कुछ भी हो, अगर मेरी इरादा है कि मैं आपके साथ वीडियोस बनाकर को वायरल हो जाऊं तो वायरल तो हो जाऊं, लेकिन मैं क्या परोस रहा हूं ये इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए।
वायरलिटी और आप में लाइफ में बढ़ना ये प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स ये है कि मैं सही दे करके आगे बढ़ रहा हूँ कि गलत दे के आगे बढ़ रहा हूँ। बढ़ना तो हर कोई चाहता है, हम हो आप हो, दुनिया का कोई भी इंसान बढ़ना चाहता है। जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसी तरह से आप चीज़ों को समझें, जाने। आने वाले टाइम में बहुत सारे CAA के लेकर के बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस होने वाले हैं और बहुत सारे कड़े कानून लागू होने वाले हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट आप पर भी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा कि क्या क्या सही है, क्या गलत है, क्या UN ने नाराज़गी जाहिर की है तो वो सही है, या हमारे देश के बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नाराज़गी जाहिर की है वो सही है, या फिर जो सपोर्ट वाले हैं वो सही है। इन सब तमाम क्वेश्चनों का आपका इंतज़ार रहेगा और आपका ऐसे ही प्यार देने के लिए आपका बहुत दिलों से आभारी रहूँगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।